सत्ता की कुर्सी के लिए परिवार में ही राजनीतिक लड़ाई अब जिला प्रमुख के घर में शुरू हो चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिला प्रमुख अनीसा बानो के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने ससुर और अपने यानी कि देवर के साथ में जिस तरीके से राजनीतिक लड़ाई को तूल दे दिया है, वो कहीं ना कहीं पूरे इलाके में चर्चाओं का विषय बन गई है। दरअसल वो ये है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे के ऊपर गबन की आरोप लगाना, ये कहाँ तक जायज़ है। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं अनीसा जी के, जिला प्रमुख अनीसा जी के देवर जी अली शेर, वो चांदला का गाँव से मौजूदा सरपंच भी हैं। उनसे बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये राजनीतिक लड़ाई घर में क्यों शुरू हुई है, इसके मुख्य वजह क्या है और इसके बारे में अली शेर आलम जी क्या कहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। सबसे पहला सवाल ये है अली शेर जी कि जो आप लोग के घर में ही राजनीतिक लड़ाई हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? कोई लड़ाई नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं है, सिर्फ ये बेईमानी की लड़ाई है। वो लोग घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं। 4.5 साल हो गए आज उनको प्रमुख बने हुए। हम तब से ही उनको देख रहे हैं, लगातार उन्होंने कितने रुपए का घोटाला कर लिया। और हमने कई बार उनसे इस बारे में समझाया भी, बहुत कहा, लेकिन वो नहीं समझे। और अब कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अपने जो आदमी हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, सपोर्ट किया, जिन्होंने पिताजी के चेहरे को देखते हुए इनको ये जो इज्जत मिली है ये दी, लेकिन इन लोगों ने उसका गलत तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और अब कुछ दिन से बहुत ज़्यादा शिकायत आने लग रही थी हमारे पास इनकी। किसी की चौपाट नहीं बनी, किसी का रिश्ते नहीं बने, किसी के कुंडे नहीं बने, किसी का कुछ नहीं बना, किसी का कुछ नहीं बना। तो हमने इनसे कहा इस बारे में, लेकिन ये लोग हमारे खिलाफ़ बोलने लगे। हमने इनसे फिर भी बहुत दिन से इनको समझा रहे थे कि आप ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, परिवार में आपसी मामला है। और लेकिन ये नहीं माने। फिर हमने इनकी शिकायत करी, डीसी के करी, एडीसी के करी, एसडीएम साहब के करी, और पंचायत विभाग में करी, सीएम साहब से भी करी, डिप्टी सीएम साहब से भी करी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी वहाँ भी लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमने मजबूरन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का सहारा लिया और वहाँ पर एक याचिका दायर की। अच्छा। याचिका दायर करने के बाद में, जिसमें उन्होंने अभी 14 तारीख को हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, 29 तक इनके से जवाब मांगा है और स्टे ऑन होल्ड के लिए कह दिया है। जिसकी बौखलाहट को ये देखते हुए पिताजी पर और हम पर गबन का आरोप लगा रहे हैं पंचायत में। लेकिन हमारी पंचायत में ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपये आए हैं। आज तक उसमें 5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, अभी तक तो उसमें 5 करोड़ क्या, अभी मेरे हिसाब से 2 करोड़ का भी काम नहीं हुआ पूरी पंचायत में ही। कहाँ से आ गए 5 करोड़ रुपए? इनको पता है 5 करोड़ रुपए कहाँ से आ गई? जानकारी कुछ है नहीं है और कह देते हैं कि 5 करोड़ रुपए आ गए। पहले तो ये बताएं कि मेरे खाते की पूरे पंचायत की उसकी डिटेल लें और उसमें ये चेक करें कितने पैसा आए। और रही बात काम ना होने की, हमने नरेगा का काम तो कोई किया ही नहीं उसमें। अच्छा। सिर्फ उसमें जो काम हुए हैं वैसे हुए हैं वो HRDF के। और अगर इनके पास लिस्ट है कामों की, ये बताएं हमें कि कौन कौन से काम नहीं हुए, हम दिखाएंगे उनको काम हुए हैं कि नहीं हुए। और उन पे जो कुछ कार्रवाई करवाएं वो हमारे खिलाफ क्यों ना करवाएं। लेकिन जो ये अब आपने जो आज दिन में, आप शायद आप भी साथ में थे, आपने जो कुछ देखा अपनी आंखों के सामने देखा था सारा, इसका जवाब कौन देगा? नहीं, इस बात की जानकारी आप लोगों को पहले नहीं थी कि भाई इस तरीके से जो चौपाल हैं उनको कागजों में बनवाया हुआ दिखा रखा है, और अब आप लोग देख रहे हैं कि धरातल नहीं, ये जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कागजों में बनाकर पेमेंट निकाल ली। जानकारी तो थी। कैसे लगी? जानकारी तो थी, बहुत दिन से ये लोग हमारे पास आ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारी चौपाट नहीं बनी, हमारे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने इनको समझाते काफ़ी दिन हो गए, इनसे बोला भी था, ये उसको टाल रहे थे बार बार कि ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन जब हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया, जब हमने इसकी वो लिस्ट निकलवाई, तो उसमें सारा पेमेंट हुए पड़ा है। और वहाँ पे ना कोई चौपाट है, आपने देखा था वहाँ कोई ईंट तक नहीं लगी, सिर्फ थोड़ा सा डस्ट पड़ा हुआ है। और पेमेंट इन्होंने निकाल लिया। अब उसको या ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, कहाँ गई वो चौपाट? बताएं ये कहाँ गई? उसका पैसा तो आया, लेकिन पैसा कहाँ चला गया? पैसा ऐसा है, आपने इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी है, आपके पास सारा सबूत है, वो इसका जवाब देंगे। उनकी सारी, आपने जो ठेकेदारों से बात कर रही है, जैसे भी उसके पति की हैं, उसकी हैं, जो सारी आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो सारी बातें, ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल और आपसे ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि आपका घर का मसला था, राजनीतिक इसको तूल दे दिया गया, क्या लगता था कि अगर आप लोग बैठ के बातें करते तो शायद इस चीज़ का सॉर्ट आउट हो सकता था क्या?
साढ़े साढ़े चार साल से हम यही बातें कर रहे थे, बहुत दिन से लोगों से भी इस बात को हम छुपा रहे थे, क्योंकि ये इज्जत इन्हें नहीं मिली, ये पिताजी को मिली है। और आपको भी पता शायद इस बात का कि ये तो उस टाइम बच्चा था और इसकी ये तो शादी हो गई तभी आई थी अनीसा, तो जब ये प्रमुख बन गई थी उसके 2 महीना बाद आई थी, तब सीएम साहब यहाँ पे गाँव चाटका में रैली की थी, उस टाइम आई थी ये। तो इसने आज तक किसी गांव में वोट नहीं मांगे। इसका पति है जो उसको कोई जानता तक नहीं क्या है वो, आपको पता है सारी स्थिति की, कहाँ से प्रमुख बन गई है क्या है। लड़ाई सिर्फ बेईमानी की है, इन लोगों को दिल में बेईमानी आ गई और कुछ लड़ाई नहीं है, ना कोई हमारी कोई रंजिश है ना कोई वो है। ये क्योंकि आप बताओ, इनको हमने, हमारे पिताजी ने और चाचा जी ने बचपन से पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, बहुत कुछ दिया, मान सम्मान दिया, इन्होंने उसका सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अच्छा, यानी कि कल मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आकर जिला प्रमुख जी कहते हैं कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, मुझे फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं मेरे ससुर और मेरे जो हमारे देवर हैं उनके द्वारा। मैंने आज आपको दिन में शायद सब कुछ दिखा दिया, तो आपको भी पता है इस बारे में, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है। तो ये क्या गलत है? कौन खा गया उसको चौपाड़ को? आप बताओ कहाँ गई वो चौपाड़? ये इसकी वार्ड है खुद की, ये खुद प्रमुख है उस वार्ड से, आपको पता है, शायद इसी ने वो दिए हैं, ऐसे भी नहीं है किसी और कोई और बंदा उनको देता क्या, और जिला पार्षद देता, क्योंकि इसी की तो वार्ड के काम है, वो इसी ने तो दिए हैं, वो इसकी जिम्मेदारी बनती है उसकी, और सारी इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये आपने सुना कि सरपंच साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है। हाँ, क्या बोल रहे थे? चलो आप बोलो। कोई ये इनका पारिवारिक मामला था और अब ये पारिवारिक मामला ना रह करके राजनीतिक मामला आ चुका है, क्योंकि अब गबन के मामले सामने आ गए हैं और जो घोटाले जिला प्रमुख द्वारा किए गए हैं उनकी तहकीकात करने के लिए हम लोग ग्राउंड लेवल पर भी पहुंचे। वहां पर भी हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि आखिरकार ढाणा डूंगेजा, इसके अलावा कई सारे दर्जन भर गाँव ऐसे हैं जिनमें धरातल पर काम नहीं हुआ है, जबकि उन्हें अगर देखा जाए तो कागजों में वो पूरी तरीके से काम हो रखे हैं। हालांकि 29 सितंबर की बात और है, 29 सितंबर को ये निर्णय हो जाएगा कि आखिरकार पंचायत के लिए, सरपंच के लिए बोलते हैं। हाँ, ऐसा है, सरपंच का चुनाव लड़े, प्रमुख का लड़े, पार्षद का लड़े, मेंबर का लड़े, जो इनको लड़ना वो लड़े। ऐसा करें, ये आज ही जो ये इस्तीफा दें प्रमुख पद से, ये इनकी मेहनत थोड़ी है, ये तो हमारे पिताजी की मेहनत है, हमारी देन है इनके पास, अपने खुद से लड़े। किस चीज का चुनाव लड़ते हैं? हम लड़ते हैं इनके सामने, मेंबर का लड़ लें, सरपंच का लड़ लें, मैं खुद इस्तीफा कल ही दे देता हूँ, बहुत दम इनके पास। ये लोग बौखलाए हुए हैं कि हाँ, वो बौखलाए हुए हैं। एक बात बताओ, मैं इस पे मैं कह दूँ, इस माइक पे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री? नहीं, मैं बन जाऊंगा, मैं अपने आप से बन जाऊंगा। जनता बनाती है, गांववासी बनाते हैं, लोग बनाते हैं। और अगर ये इसमें कुछ होता, ये कुछ सही होता तो इसको यार हमने प्रमुख बना दिया। सरपंच क्या चीज है? अगर ये सही होता तो हम इसको सरपंच भी बना देते। क्या है सरपंच जी? सरपंच तो बहुत छोटी चीज है प्रमुख आगे, ये तो जिला का मालिक बना रखा है हमने। अरे कुछ बड़ी पोस्ट की बात करता, कोई आगे की करता, ये बहुत छोटी बात पा गया सरपंची। और जब इसका सरपंची पे ही मन है ना, तो ऐसा है, ये इस्तीफा दें प्रमुख पद से, ये हमारे पिताजी की मेहनत है। और फिर ये प्रमुख का भी लड़े, पार्षद का भी लड़े, जो लड़ना वो लड़े। और चुनाव तो सरकार ने कब करवाएगी? अभी तो इसमें टाइम है, अभी तो बहुत लंबी राजनीति चलेगी, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। ये कल ही इस्तीफा दें, प्रमुख पद से भी दें और हम सरपंच से देते हैं, ये कल ही चुनाव कराएं। बार सरपंची मत पुकारें, कुछ नहीं है सरपंची। सरपंची का हमारे पास कोई इशू ही नहीं, हम सरपंची का जिक्र ही नहीं करते। हमने आज तक सरपंच सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं करी सरपंची के बारे में, और ना ही करेंगे, क्योंकि सरपंच गाँववासी बनाते हैं। गाँववासी, आपको पता है कि हम 3 बार लगातार बने हैं, 2 बार निर्विरोध बने हैं, तो हमें कुछ है जब भी तो हम 2 बार निर्विरोध बने हैं, आपको पता होना चाहिए। ब्लॉक समिति 4 गांवों की है, हम बने ब्लॉक समिति, निर्विरोध बने थे, सारी पंचायत निर्विरोध बनी थी। 20 साल से सत्ता आपके हाथों में है, ये तो कहा जा सकता है आसानी से कि जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से जनता के दिलों में आप अपनी जगह बना सकते हैं। खैर, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, उन सारी बातों पर हम लोगों ने चर्चा की है। और ये कागज है, ये तो बहुत कम कागज है मेरे हाथ में इसके। अच्छा, इसकी जो लिस्ट है ना, शायद मैंने आपको दिन में दिखाई भी थी, आपने देखी भी थी, बहुत बड़ा लंबा फर्रा है। और अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं, इन्होंने जो बकवास करी है कल, हम अभी हाई को उसमें मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे इनके पास में। सबूत दें हमको, हमने क्या भ्रष्टाचार किया, बताएं क्या हमने क्या, हम इनके सबूत देते हैं, हमारे पास सबूत है। इनके छवि को खराब करने की, सिर्फ छवि को खराब करने की। और ये कुछ कांग्रेसी हैं, उनके संग घूम रहे हैं, वो इनको बहका रहे हैं, वो हमारी राजनीति को खराब करने के चक्कर में इनको बहका रहे हैं। अच्छा, हाँ, इनसे कोई लड़ाई नहीं, ये कुछ है जिनसे हम लड़ाई लड़े, हमें तो इनसे शर्म आती है, इसमें इनके ऊपर बात करने में शर्म आती है। अच्छा, हमारे माता पिता ने ऐसा कोई संस्कार हमें नहीं दिए जैसे इनको दे रखा है, जो ये जिस तरह से ये कल बात कर रहे थे। अगर हम इस तरह से बात करें तो कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं इस माइक पे,
बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, ये पारिवारिक मामला है। परिवार के ऊपर गलत टिप्पणी करना हमें शोभा नहीं देता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अलीशेर आलम जी थे, जो कि चांदड़ा गांव से मौजूदा सरपंच हैं। पारिवारिक मामले को लेकर के किस तरीके से उन्होंने बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई चीज़, अगर हम पर कोई दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे सामने वो सारे सबूत पेश किए जाएं। इसके अलावा ये तफ्तीश का मसला है, जाँच होगी तो सारा का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात ये कि अगर हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी, हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जाएगी, तो इसके ऊपर भी मानहानि का केस किया जाएगा और इसको लेकर के हम लोग एक्शन लेंगे। रही बात आगे की, ये जांच में पता चल जाएगा कि आखिरकार दोषी कौन है। तो ये राजनीतिक मामला आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको तूल देने की कोशिश की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।